This conference will now be recorded. क्वेश्चन है कि हमारे पास ब्रॉड ऑन 1/1/2018 का 1500,000 अवेलेबल है। फिर और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन 4,50,000 है। एसेट परचेज्ड एट 1/7/2018 500,000। फिर 30 सितंबर 2018 asset sold for rupees 350,000 which was purchased at 1/4/2016 for rupees 480,000। फिर at 31st March 2019 asset sold for rupees 220,000 which was purchased at 1/7/15 for rupees 450,000। rate of depreciation 10% straight line and ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर। ठीक है जनाब। अब्दुल्ला जाहिद ने मैसेज किया है कि सर एसेट की परचेज और सेल का साल के दरमियान वाले केस नहीं पड़ा अभी तक। एसेट की सेल और परचेज साल के दरमियान वाला केस, ये साल के दरमियान, अच्छा आप ये कह रहे हो कि हमारा ईयर एंड साल के दरमियान में हो, वो पढ़ लेंगे, वो कोई टेंशन न लें। वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री सिखाता हूं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू IAS 16 वैसे तो जर्नल एंट्रीज वही होती हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। मतलब जो हमने स्टार्ट में जर्नल एंट्री सीखी थी, ये जर्नल एंट्रीज वही है सारी की सारी। लेकिन हर टॉपिक की स्पेशल अपनी अपनी जर्नल एंट्रीज भी होती हैं। हर टॉपिक की स्पेशल अपनी अपनी जर्नल एंट्रीज भी होती हैं। तो इसलिए हमें हर टॉपिक की स्पेशल उसकी जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है। मतलब जो टॉपिक हमें गिवन होगा उस टॉपिक की अपनी कोई स्पेशल एंट्रीज भी हुआ करेंगी। ओके होगी बात? तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले एसेट परचेज की एंट्री हमने सीखी है, वो एंट्री पास करते हैं कि अगर हम एसेट परचेज करें तो कौन सी एंट्री पास होगी। एसेट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, और अगर उधार पे खरीदा है, अगर उधार पे खरीदा है तो फिर पेएबल क्रेडिट। उससे आगे अगर एसेट आप डिस्पोज करो, एसेट अगर हम सेल करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी। जब हम एसेट सेल करेंगे तो उसकी 4 एंट्रीज पास होंगी। अभी हम 4 एंट्रीज पास करेंगे, फिर बाद में जब ये 4 एंट्रीज पे हाथ पक्का हो जाएगा फिर उसकी एक कंपाउंड एंट्री बना लेंगे। पहले 4 एंट्रीज पास करेंगे, फिर जब वो 4 एंट्री सही तरह से याद हो जाएंगी फिर उन चारों एंट्रीज की एक कंपाउंड एंट्री बना लेंगे।
तो वो चारों एंट्री सीखें जरा कौन कौन सी हैं। पहली एंट्री डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, और जो अमाउंट आएगी यहां पे वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। एसेट डेबिट सॉरी डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट किस अमाउंट से, जितने का वो ओरिजिनल एसेट था। ठीक होगी बात। फिर दूसरी एंट्री पास होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये कौन सी अमाउंट है, जो एसेट बेचा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, जब से खरीदा और जब बेचा, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। ओके होगी बात। दो एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री पास होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, मतलब जितने का एसेट बेचा, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तीन एंट्रीज पास होगी। लास्ट एंट्री, या हमें उसके ऊपर गेन आ रहा होगा या हमें उसके ऊपर लॉस आ रहा होगा। आगे फर्दर हम दो केस बनाते हैं। इन केस ऑफ लॉस, तो एंट्री पास होगी लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल क्रेडिट, अगर हमें लॉस आएगा तो लॉस के केस में लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, या दूसरे लफ्जों में प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्पोजल। इन केस ऑफ गेन, मतलब हमें एसेट बेचने के ऊपर अगर गेन आ रहा है, इन केस ऑफ गेन डिस्पोजल डेबिट गेन और डिस्पोजल क्रेडिट। या गेन और डिस्पोजल की जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। लो मेरे भाई, ये चारों एंट्रीज हमारी पूरी हो गई। लास्ट दो में से कोई एक एंट्री पास हो। सर ये फर्स्ट भी एक्सप्लेन कीजिएगा गेन। कर देते हैं। देखें जनाब, हमारे पास जब कोई एसेट बेचें, बल्कि मैं पहले सारी एंट्रीज ही एक दफा रिपीट कर देता हूं। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे, एंट्री क्या पास होगी, एसेट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। एसेट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, जितनी अमाउंट का एसेट खरीदेंगे। ये वो एसेट की कॉस्ट है जो हमने
फाइंड करने की कोशिश की थी। फिर एसेट बेचने की 4 एंट्रीज होती हैं। एसेट बेचने की 4 एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री होती है जनाब, डिस्पोजल को हम डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं, और किस अमाउंट से करते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से। एसेट तो हमारा क्रेडिट ही होगा ना, एसेट हमारा क्रेडिट ही होगा। वजह क्या है, क्योंकि जितने का एसेट हमने खरीदा था अब वो हमारा एसेट आउट हो रहा है। फिर जितना उसको डेप्रिशिएट कर लिया उसको डेबिट डिस्पोजल के नाम से। और ये क्या है, वो तमाम डेप्रिसिएशन जिस दिन एसेट खरीदा था और जिस दिन बेचा। डन। नेक्स्ट, जितने का बेचा कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अब जरा गौर फरमाएं, हर एंट्री के अंदर डिस्पोजल आ रहा है। फिर है जनाब, अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस तो डेबिट होता है, लॉस तो हमारा डेबिट होता है, लॉस को डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। और अगर गेन है तो गेन हमारी इनकम होती है, इनकम को क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल के नाम से। ये हमारी एंट्रीज पास होगी मेरे भाई, डिस्पोजल से रिलेटेड चारों एंट्रीज। एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये वो अमाउंट है जो हम हर साल फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वो अमाउंट है जो हम हर साल फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर खत्म हो गई। ये है रिलेटेड टू IAS 16 जर्नल एंट्रीज। बाकी एंट्रीज अगर क्वेश्चन में आती हैं कि हमने कैरेज पे किया, हमने कोई और काम किया, वो वही रूल इस्तेमाल होते हैं जो हमने बेसिक स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री सीखी थी। डन होगी बात। अब हम ये क्वेश्चन भी करते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं। एक शख्स ने कहा है कि सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है। भाई किसने कहा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है? आपने कभी फिर गौर ही नहीं किया। ये दो चीजें हैं, एक है डेप्रिसिएशन, एक है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है अब्दुल्ला साहब, डेप्रिसिएशन, सॉरी रहील ने पूछा ये सवाल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एसेट में से माइनस होता है। इसे हम कहता है काउंट्रा ऑफ एसेट। ये एसेट के हेड में माइनस हो रहा होता है। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 31/1/2018 को 15 लाख हमारा एसेट है और 1/1/2018 को 4,50,000 की डेप्रिसिएशन। हमने एसेट खरीद लिया एक 5 लाख का। किस डेट को? 1/7/2018 को 5 लाख का एसेट खरीद। और इस साल 30 सितंबर को एक एसेट 3,50,000 का बेचा जिसकी कीमत है 4,80,000। 2018 की यही इंफॉर्मेशन। अब मैं फाइंड करने लगा हूं डेप्रिसिएशन फॉर
बल्कि कलर ये कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2018, मतलब 2018 के साल की डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग 1/1/2018 ब्रॉट डाउन माइनस डिस्पोजल, अगर 2018 में डिस्पोजल होगा तो, अगर 2018 के साल के अंदर डिस्पोजल होगा तो हमारी स्टार्टिंग क्या होगी, ब्रॉट डाउन माइनस डिस्पोजल। और अगर डिस्पोजल नहीं होगा तो फिर ब्रॉट डाउन में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, फिर रेजिडुअल वैल्यू अगर होगी तो माइनस करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू। डन होगी बात। तो ब्रॉट डाउन माइनस डिस्पोजल 15 लाख माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है, 4,80,000। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है, 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। गॉट इट। ये आ गया हमारे पास 102,000। ये सवाल आपको दिया था, आपका ही क्वेश्चन है, इसलिए सबने किया होगा। हाँ, जिसने नहीं किया उसके लिए एक मैंने पहले कहा था, वो पेपर में अपेयर ना हो। एक बहाना हमें मिल जाएगा कि अगर मैं पेपर देता तो डिस्टिंक्शन ले जाता। ठीक है, वो पेपर में अपेयर ना हो जो काम साथ साथ नहीं कर रहा। मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, फील ना करो, क्योंकि जो बंदा इस तरह का होता है ना, वो ज्यादा फील करने वाला होता है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं आपकी क्या कर रहा हूं, वो उससे एक 3rd डिग्री समझ लो। ठीक है ना, वो कर रहा हूं कि अगर काम नहीं करना हमने तो सीए में हम आगे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद 1/4/2018 को हमारा एडिशन हुआ। ये सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मौजूद है। ये देखें, सॉरी 17 को 1/7/2018 को हमारा एडिशन हुआ 5 लाख का। डेट के हिसाब से चलते जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है, 5 लाख का एडिशन हुआ, कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 6 महीने, 25,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर हमारे पास 30 सितंबर 2018 को हमने डिस्पोजल किया। यहां पर डिस्पोजल यही वाला लिखते हैं जो 4,80,000 है। 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, क्योंकि 9 महीने हमने इस्तेमाल किया, 36,000। ये हमारी 2018 के साल की डेप्रिसिएशन आ गई 163,000। आपने ये सवाल किया था, बताओ किसका गलत है, किस शख्स का ये डेप्रिसिएशन गलत है। कोई है बंदा, कोई चीज पूछने वाला, कोई कॉन्सेप्ट सीखने वाला? ये डिस्पोजल पे मेरे को ओके, अब चलते हैं 2019 के साल की डेप्रिसिएशन पे। 2019 के साल की डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2019, 1/1/2019 ब्रॉट डाउन माइनस डिस्पोजल। हमारे पास जो ब्रॉट डाउन अब अवेलेबल है वो कैलकुलेट कर लें। 15 लाख में से 5 लाख ऐड करके 4,80,000 माइनस करना है, क्योंकि जो डिस्पोजल है वो हमारा एसेट बेच दिया है हमने।
वो अब हमारे पास मौजूद ही नहीं है। हमारे पास डिस्पोजल में जो टोटल मौजूद है वो 15-20 है, और जो 2019 में एसेट सेल किया है वो है 4,50,000 का। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करते हैं डिस्पोजल की। जी जनाब, 15-20 में से 450 माइनस करेंगे। डन होगी बात। मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो कितना आ जाएगा 107,000। एक शख्स का मैसेज मिला है कि सर जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्रैल में खरीदा था क्या वो ही नहीं हम बेच रहे? नहीं मेरे भाई, वो खरीदा अलग है, बेचने वाला अलग है। ये बताया हुआ है कि जो बेचा है वो 4,80,000 वाला था, बताया गया है। फिर उसके बाद आ जाए जरा कि एसेट हमने सेल किया 31 मार्च को 2,20,000 का, जिसको खरीदा कितने का था? 4,50,000 का। तो डिस्पोजल आएगा। डेट क्या है हम मेरी? 31 मार्च 2019 डिस्पोजल 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 11,250। क्या कोई और हमारे पास डिस्पोजल या एडिशन है? नहीं। ये हमारी 2019 के साल की डेप्रिसिएशन आ गई। और अब मैं क्यूरीज बता दूं जो लोगों ने सवाल पूछे हैं। हाफिज अबू बकर कहता है कि 15-20 कैसे आया, एक बार रिपीट कर दे। पिछले साल में देखें हाफिज भाई, 15 लाख के टोटल एसेट थे। पिछला साल की वर्किंग चेक करो हाफिज अबू बकर, पिछले साल की वर्किंग चेक करो। 15 लाख में से 4,80,000 वाला एसेट बेच दिया था तो माइनस, और 5 लाख वाला एसेट खरीद लिया था ऐड। वैसे ये सारी बातें तो आगे हम जाकर लेजर में भी सीख लेंगे, लेकिन अभी ये चीज इस तरह से थी। हाफिज अबू बकर आपको क्लियर हो गया? ये एहसन कह रहा है कि सर लॉस नहीं होता। लॉस और गेन अभी हम पढ़ने लगे हैं, अभी तो हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंड डेप्रिसिएशन फाइंड की है। जी अपना क्वेश्चन रखें सामने, अपना क्वेश्चन सामने रखें। मैं ये थोड़ी सी वर्किंग आपको दोबारा दिखा रहा हूं, ये दोनों सालों की वर्किंग है। सवाल को सामने रखकर अपनी ये वर्किंग चेक करें। ये है जनाब दोनों सालों की डेप्रिसिएशन। डन होगी बात। उसके बाद उसने कहा है कि इसकी बुक वैल्यू फाइंड करें। अब हम इसकी बुक वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तकवा का मैसेज है कि सर हमने एसेट खरीदा तो 5 लाख का है, लेकिन ऐड सिर्फ 20,000 कर रहे हैं। तकवा बेटा, हमने एसेट 5 लाख का खरीदा है तो 4,80,000 वाला बेचा भी तो है।
अगर हमने 5 लाख वाला एसेट खरीदा है तो ऐड हुआ, लेकिन 4,80,000 वाला एसेट बेचा भी तो है। तो वो माइनस भी तो करना है। चलें जी, और किसी ने कोई सवाल पूछना है? आगे फिर चलते हैं। एक बात याद रखें, जब ये ना हो कि फिजिकल क्लासेस में आप आओ तो आपको जी हमें तो कुछ आता ही नहीं है। फिजिकल क्लासेस में आओ तो IAS 16 आपका टनाटन होना चाहिए। आ जाओ जरा। एक शख्स ने कहा 3/12 कैसे आया? आपने मार्च में बेचा है, आपने एसेट मार्च में बेचा है, ठीक है? तो 3 महीने इस्तेमाल हुआ ना, 31 मार्च को आपने बेचा है। 31 मार्च को 3 महीने पूरे होते हैं। ओके होगी बात? चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अभी रहने दो, क्योंकि आज हमने जो सीखना है बुक वैल्यू उसमें क्लियर हो जाएगी। अभी हम इसकी ना जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है? जर्नल एंट्रीज पास करते हैं क्योंकि उसमें वो सारी बातें कवर हो जाएंगी। तो आ जाए जरा, जो पहली एंट्री है हमारे पास 1/7/2018 को एंट्री पास होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। 1/7/18 को हम एसेट खरीद रहे हैं। जुहेब कह रहा है कि सर डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करवा दें। जुहेब भाई, डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर कवर हो जाएगी जर्नल एंट्रीज के अंदर। 1/7/2018 को एसेट डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया 5 लाख से। एसेट डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया 5 लाख से। ओके होगी बात? ये थी एसेट खरीदने की एंट्री। उसके बाद सितंबर को हमने एसेट बेचा, उसकी 4 एंट्रीज पास करेंगे। 30 सितंबर 2018 को हमने एसेट सेल किया, उसकी 4 एंट्रीज पास करेंगे। पहली एंट्री पास होगी डिस्पोजल टू एसेट। किस अमाउंट से? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से 4,80,000 से आप अपना एसेट क्रेडिट करोगे। 4,80,000 से आप अपना एसेट क्रेडिट करोगे। डन होगी बात? उसके बाद अगली एंट्री हम पास करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। ये कौन सी अमाउंट है? जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जो एसेट हम बेच रहे हैं उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कैसे करेंगे? जिस दिन एसेट खरीदा था और जिस दिन एसेट बेच रहे हैं उसकी टोटल डेप्रिसिएशन। जरा इसकी वर्किंग देख लें। हमने ये एसेट खरीदा कब था?
जो एसेट बेच रहे हैं खरीदा कब था? किसी को डेट याद है? क्वेश्चन से देखें, डेट बताएं जरा, जल्दी से डेट बताएं। 1/4/2016 को कितने का खरीदा था? 4,80,000 का। मैं आपको इसकी दो तरह की वर्किंग सिखाने लगा हूं, एक आपको जो समझ लगेगी, दूसरी जो मुझे समझ लगेगी। 4,80,000 का आपने एसेट खरीदा तो सबसे पहले इसको डेप्रिशिएट किया होगा 31 दिसंबर 2016 को, इसका 10% लिया होगा आपने, और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 2016 में 9/12 से। तो इसकी कितनी डेप्रिसिएशन आई होगी? 36,000। एक डेप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करते हैं, इसलिए 31 दिसंबर 2017 को इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई होगी। फिर 31 दिसंबर हमने इसको बेच दिया 30 सितंबर 2018 को, तो 36,000 फिर इसकी डेप्रिसिएशन आई होगी। तो जो एसेट आपने बेचा उसकी ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब जिस डेट को खरीदा उस टाइम से लेकर जिस डेट को बेचा उस तक उसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं, तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमने जिस डेट को एसेट खरीदा 4,80,000 का खरीदा था, तो पहले 2016 का साल कंप्लीट करेंगे। किस डेट को कंप्लीट हुआ होगा? 31 दिसंबर 2016। तो ये 4,80,000 की 9 मंथ की डेप्रिसिएशन ले ली। फिर 31 दिसंबर 2017 का पूरा साल, तो 4,80,000 का 10% ले लिया। फिर 2018 में 9 महीने इस्तेमाल हुआ, 36,000 फिर 9 महीनों की डेप्रिसिएशन आ गई। टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो कितना हमारे पास आ रहा है? 1,20,000। इसका एक डायरेक्ट तरीका सीख लें, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट तरीके का मैं फार्मूला लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट तरीका कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। 4,80,000 रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो जीरो समझी जाती है, रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो जीरो समझी जाती है। मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम कितना है? काउंट करो जरा, 1/4/2016 से लेकर 30 सितंबर 2018 तक टोटल टाइम कौन काउंट कर रहा है? 2.5 इयर्स बनते हैं मेरे ख्याल में, 2.5 इयर्स। लो मेरे भाई, आप इस तरह से भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की फाइंड कर सकते हो। हर साल की अलग अलग फाइंड करके प्लस कर लो, या डायरेक्ट टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। जो एसेट बेचा है
तो उसकी भी आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अब ये बात क्लियर हो गई। फैसल रहमान कह रहा है 2.6, फैसल भाई 2.5 आ रहा है, 2.6 नहीं आ रहा। क्योंकि टोटल टाइम है ना 12 महीने एक है, 9 महीने एक है, 9 महीने एक है, तो ये 30th मंथ बनते हैं। इसको 12 पे डिवाइड करो तो 2.5 आएगा। तो जनाब आ जाओ जरा, 1,20,000 1,20,000 ओके होगी बात। हाँ जी मेरे भाई, आगे चले फिर। उसके बाद अगली एंट्री क्या पास होगी, चारों एंट्रीज हमने याद करनी है। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये कौन सी अमाउंट आएगी, जितने का एसेट हमने बेचा है। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने का बेचा है, क्वेश्चन से देखें, 3,50,000 का। 3,50,000 का। अब मुझे बताएं, आपको इस एसेट बेचने के ऊपर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। जवेरिया ने कहा लॉस हो रहा है, इकरा ने कहा लॉस हो रहा है, सारे कह रहे हैं लॉस हो रहा है। अब जरा चेक कर लेते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, चेक करें जरा। यहां पर ही मैं लिख देता हूं, 4,80,000 वाला एसेट था, 1,20,000 तक डेप्रिशिएट हो गया। 4,80,000 वाला एसेट 1,20,000 तक डेप्रिशिएट हो गया, बाकी बच गया 3,60,000। 3,60,000 वाला एसेट हमने बेचा 3,50,000 का। मतलब हमने डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये इन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है, तो हमारे पास बुक वैल्यू आएगी। तो 3,60,000 वाला एसेट हमने बेचा है 350 का। 3,60,000 वाला एसेट हमने बेचा है 3,50,000 का, तो हमें नुकसान हुआ 10,000 का। 360 वाला 350 का बेचा है, तो नुकसान की एंट्री क्या पास होगी, लॉस डेबिट, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। लो मेरे भाई, ये हमारी डिस्पोजल की चारों एंट्रीज पास हो गई। 2018 के साल की डिस्पोजल की चारों एंट्रीज पास हो गई। एक शख्स कहता है कि सर रिपीट कर दें, और छीकुओ मैंने पहले ही कहा है, जब एक बात को मैं इतना स्लो अंदाज में पढ़ा रहा हूं फिर भी आप कहते हो रिपीट कर दो, तो इसका मतलब है आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। चेक कर लो, रिपीट तो मैं कर दूंगा लेकिन थोड़ी सी बेइज्जती खराब करके। चेक करो जरा, हमारे पास 4,80,000 का एसेट था जो हमने बेचा, डन। 1,20,000 वो डेप्रिशिएट हो गया, एंट्री से भी नजर आ रहा है। वो एसेट कितने का बच गया, 3,60,000 का। अब आपका एसेट की वैल्यू 3,60,000 पड़ी है और आपने उसको बेच दिया 350 का,
आपको फायदा हुआ नुकसान? वो 360 वाला 350 का बेच रहे हो तो ऑब्वियसली लॉस हुआ, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए लॉस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। डन। लास्ट एंट्री 2018 की 31 दिसंबर 2018, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit। ये किस अमाउंट से एंट्री पास होनी है? ये किस अमाउंट से एंट्री पास होनी है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। बताओ 2018 की हमने डेप्रिसिएशन कितनी फाइंड की थी? 2018 के साल की हमने डेप्रिसिएशन कितनी फाइंड की थी? 163,000। लो मेरे भाई, ये हमारे 2018 के साल की एंट्रीज पास हो गई, जर्नल एंट्रीज। अभी दो सालों की नहीं, अभी सिर्फ 2018 के साल में जो एसेट खरीदा था, फिर जो एसेट बेचा, फिर जो डेप्रिसिएशन ली, और ब्रॉडाउन की कभी एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि जब वो खरीदा था तब ही उसकी एंट्री पास कर ली थी। क्यूरीज देखते हैं। जुहेब कहता है 2019 की डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, और जुहेब अभी 2019 के साल की डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास हमने करनी है, अभी 2018 पूरा किया है। रीदा का सवाल है कि सर जब जो ब्रॉड ऑन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में है वो ऐड नहीं करेंगे इसमें? वो फॉर द ईयर तो नहीं है ना, हमने 2018 के साल की जो डेप्रिसिएशन है हमने सिर्फ उसको लिखना है। वो जो ब्रॉड ऑन पड़ा है वो तो पता नहीं पिछले किस किस साल का पड़ा हुआ है। हमने सिर्फ कौन सा लिखना है? जो 2018 में है। 2000 वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस में जाकर ऐड हो जाएगा। ब्रॉड ऑन में वो ये डेप्रिसिएशन भी 163 भी जाकर ऐड हो जाएगी। आ जाओ जरा 2019 में। फैसल कहता है फार्मूला दिखा दें, फार्मूला दोबारा आ जाएगा 2019 में। 2019 में हमने एक एसेट बेचा है 31 मार्च 2019 को। अब मुझे खरीदा कोई भी नहीं है 2019 के साल में, अपना क्वेश्चन चेक कर लो चाहे। 2019 के साल में हमने कोई भी नया एसेट नहीं खरीदा। ओके होगी बात? 2019 के साल में कोई भी नया एसेट हमने खरीदा नहीं है, बेचा है। बेचने की 4 एंट्रीज पास होती हैं। पहली एंट्री डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। ये जवाद नामी शख्स से आ रहा है। जवाद भाई आप अपना रोल नंबर साथ लिखें, क्योंकि ऑर्गेनाइजर आपको कहीं क्लास से निकाल ना दे। अपना रोल नंबर भी साथ लिखा करें। चलें जी, डिस्पोजल टू एसेट, डिस्पोजल टू एसेट 4,50,000 से। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। अगली एंट्री है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट।
चलो जनाब, जो शख्स मुझसे पूछ रहा था कि सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला बता दें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने का किसी भी डिस्पोजल का कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। 4,50,000 हमारे पास उसकी कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मुझे काउंट करके बताएं किस डेट को खरीदा था ये एसेट, डेट बताए ना, किस डेट को खरीदा था, खरीदने की डेट बताएं, खरीदने की डेट बताओ। 1/7/2015 और बेचा है 31 मार्च 2019। वो यही है ना, 1/7/15 को खरीदा था, 31 मार्च 19 को बेच रहे हैं। 6 महीने तो बन गया 2015 के और 3 महीने बन गए 2019 के, और दरमियान में कौन सा साल आता है, 2016, 2017, 2018, तो 3.75। टोटल टाइम कितना हुआ, ये 3 साल है और ये मंथ है। वन 168,750 168,750 168,750। ओके होगी बात। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया तीसरी एंट्री कौन सी है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। किस वैल्यू से एंट्री पास करोगे, ये एसेट कितने का बेच रहे हो, 2,20,000 का, 2,20,000 का। कितने का एसेट बेचा, 2,20,000। अब मुझे बताओ गेन हो रहा है लॉस, गेन हो रहा है या लॉस। सर ये 168,750 ये सर गलत नहीं आ रहा, ये चेक कर लो, कैलकुलेटर निकालो, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3.75। ठीक है सर, वो मुझे 2.75 लगा। चले जी, क्या करेंगे, 450 में से जितना वो डेप्रिशिएट हो गया वो माइनस करेंगे। कितनी बुक वैल्यू बच गई, बुक वैल्यू बता दें काइंडली, पहले बुक वैल्यू बता दें। बुक वैल्यू 450 में से 168,750 माइनस करके बताएं, 281,250। और ये एसेट हमने बेचा 2,20,000 का, तो हमें लॉस हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 61,250। ये हमारी चारों एंट्रीज डिस्पोजल की पास हो गई, डिस्पोजल की चारों एंट्रीज पास हो गई। अब आ जाओ लास्ट एंट्री 31 दिसंबर 2019, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2019 की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी फॉर द ईयर, 2019 की जो डेप्रिसिएशन आई थी वो जनाब आई थी
118250। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक ओके है? हमने आज जर्नल एंट्री सीखी है, बस कोई बड़ा टास्क नहीं सीखा। एक शख्स ने कहा कि सर लास्ट क्यों एंट्री कर रहे हैं? ओए अल्लाह के बंदे, हर साल डेप्रिसिएशन की तो एंट्री पास होनी है। हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी ही होती है। पिछले साल भी देखे हमने एंट्री पास की थी। जिस साल भी आपने अपना एसेट बेचोगे, आपने उसकी एंट्री पास लाजमी करनी है, ठीक है? तो ये आपकी दोनों सालों की एंट्रीज आ गई। एक शख्स कहता है कि सर जी ये जो आखिरी एंट्री है मेरे भाई, ये डेप्रिसिएशन, ये देखें 2019 की डेप्रिसिएशन ही फाइंड की थी, ये वो है। डन? चलें जनाब, एक सवाल लिखें। जो आपने कल करना है। जी अबू बकर, क्या पूछना चाह रहे हो? वोकर पूछ रहा है कि सर बुक वैल्यू फॉर एग्जांपल 2020 की निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट में 2019 और 2020 दोनों के एसेट का टोटल लिखेंगे। हाँ जी, टोटल तो पूरा ही आता है। जुहेब कह रहे हैं सर अक्यूमुलेटेड एसेट फाइंड करते टाइम उस ईयर की टोटल कॉस्ट ही लिखेंगे ना? हाँ जी, उस ईयर की नहीं, उस एसेट की। उस एसेट की अपनी कॉस्ट आती है। चले जनाब, आपने एक क्वेश्चन लिखना है जिसकी आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और खुद से लेजर भी बनाने हैं। मैं लेजर कल सिखाऊंगा, लेकिन आपने खुद से लेजर्स की लेजर्स भी बना के आने हैं और एंट्रीज भी पास करके आनी है। क्वेश्चन लिखे जनाब। ड्रॉ डाउन हमारे पास है 1/7/2019 का ₹900,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी डेट की हमारे पास है 280,000। हम एक एसेट खरीदते हैं एट 1/1/2020, asset purchased for ₹400,000 at 31st March 2020, asset sold for rupees 1,20,000। एक एसेट हम बेच रहे हैं 1,20,000 का, which was purchased at 1/7/2016 for ₹200,000। फिर at 31st December 2020, asset sold for rupees,
बल्कि एसेट परचेज कर ले। एसेट परचेज फॉर रुपीज 300,000 and at the same date assets sold for rupees 210,000 which was purchased at 1/1/2017 for rupees 420,000. Rate of depreciation 10% straight line. Year end of the company 30th June each year. हर साल आपके अकाउंट्स क्लोज होने हैं 30th जून को। हर साल आपके अकाउंट्स क्लोज होने हैं 30th जून को। ओके होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट में पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर कौन सा हमारा 1719 है ना, तो 30th जून 2020 एंड 30th जून 21, 2 सालों की एंट्रीज पास करनी है। और मैं कहता हूं कि आपने ना 3 लेजर की भी प्रैक्टिस करनी है। कल मैं लेजर पढ़ाऊंगा। एसेट का लेजर बना लें, एक आप बनाना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, एक आप बनाना डिस्पोजल का लेजर। फिर देखते हैं कि आपका वो लेजर कितना ठीक है या गलत है। मेन ये काम आपका। एक बंदा कहता है कि सर 2019, ओ मेरे भाई पहला साल कंप्लीट ही आपका 2020 को हो रहा है, 1719 को शुरू हो रहा है, तो वो साल कंप्लीट कब होगा? 30th जून 2020 को। ठीक होगी बात? चले जी, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। और मैं आपको दोबारा फिर वही एक बात दोहराऊंगा कि जिसने काम नहीं करना वो अपनी नींद खराब मत करे, वो फिर नींद पूरी करे, अगली अटेम्प्ट में बहुत अच्छा पढ़ लेगा। जो काम कर रहा है उसको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।